वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, या बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये टॉपिक ये एक बेसिक लेवल का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको जरूर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये उन बच्चों को समझ आएगा क्या, इसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट भी करेंगे। ये लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा हो। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आओ स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। तो जो ये वाला सिस्टम है, ठीक है, तीन टाइप सिस्टम है, तीन तरह के सिस्टम है। ठीक है, ये तीन तरह के सिस्टम कौन कौन से हैं? एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, तीसरा हमारा है सीपीएस सिस्टम। ये वाले सिस्टम क्या है? तीनों सिस्टम क्या है, किसको मेजर करते हैं? ठीक है, ये वाले तीनों सिस्टम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम के यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट्स को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बाकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको नहीं डिस्क्राइब करते। ठीक है, बट ये वाला सिस्टम सभी को डिस्क्राइब करेगा, एमकेएस वाला, जिसको हम एसआई के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये वाला सभी को 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिस्क्राइब करता है, अपने अपने वे से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अपने अपने वे से। तो इसे हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? पहले हम एफपीएस को डिस्कस करते हैं। एफपीएस क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एफपीएस हमारा क्या है? एफपीएस हमारा एक इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लोगों के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम है। ठीक है, अंग्रेजी वगैरह यूज करते हैं इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या है? इसको हम क्या करते थे? ठीक है, तीन जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास और टाइम। ठीक है, इनको कैसे मेजर करते थे? ये मास को मेजर करते थे पाउंड में। किसमें मेजर करते थे? पाउंड में। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को किसमें मेजर किया गया था? फुट में। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम को किसमें मेजर किया जाता था? सेकंड में। ठीक है, ये था हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपकी तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको किसमें मेजर किया जाता था? कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता था? हमारा एम क्या है? मास है, मास को पाउंड में दिया जाता था। एल लेंथ है, लेंथ को फुट में दिया जाता था। टी इज द टाइम, टाइम को किसमें दिया जाता था? सेकंड में। ठीक है, ये था हमारा एफपीएस सिस्टम। अब हमारा कौन सा सिस्टम है? दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सिस्टम है एमकेएस। ठीक है, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम क्या है? ठीक है, एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम भी बोलते थे। एमकेएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब 10 रेज़ टू पावर
10 raised to power exponent 10 raised to power exponent x and y means 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power minus 2, ऐसे लिखते थे इसको मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम को हम लिखते थे ऐसे। तो अब जो एमके सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम क्या था, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने ये हमारा सिस्टम दिया था, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में दिया था। ठीक है, डिवाइस किया। तो ये सिस्टम, ठीक है, 1960 तक चला। ठीक है, 1960 तक चला, बट देयर वाज ए प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये सिस्टम क्या था, वर्ल्ड में चल रहा था। तो सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट के, ठीक है, मान लो कंट्री 1 है, ठीक है, हमारी कंट्री फर्स्ट है, हमारी दूसरी कंट्री y है, तीसरी कंट्री x है, z है। ठीक है, तो सेम यूनिट था हमारा, मान लो मास का यूनिट था कुछ। तो मान लो 10 raised to power x यहाँ चल रहा था, 10 raised to power y यहाँ चल रहा था, 10 raised to power z यहाँ चल रहा था। मतलब सेम यूनिट अलग अलग कंट्रियों में क्या था, अलग अलग था, सेम यूनिट। तो यहाँ क्या हो जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था इंसान, तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता था, वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जब दूसरी कंट्री में जाता था तो वो क्या हो जाता था, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री, वही यूनिट उनकी कंट्री का दूसरी कंट्री में क्या था, अलग था। तो इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, अलग अलग कंट्री में क्या था, एक ही यूनिट क्या था, अलग अलग कंट्रीज में क्या था, अलग अलग। ठीक है, एक यूनिट को एक्सप्रेस करते थे, अलग अलग वे से एक्सप्रेस करते थे डिफरेंट कंट्रीज में सेम यूनिट को। ठीक है, तो क्या किया, तो इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, सिस्टम को मॉडिफाई किया गया 1964 में सिस्टम को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करके इस सिस्टम को एसआई सिस्टम का नाम दिया, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम का नाम दिया गया और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो यूनिक ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो, सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, वो यूनिट कौन से थे आपके, ठीक है, उसको लिखते हैं कौन कौन से एसआई के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो यूनिट सभी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी थी। यहाँ क्या था, उसके लिए सिंबल था, यहाँ उसके लिए सिंबल था, यहाँ क्या था, उसका यूनिट था। ठीक है, पहले क्या था, मास के लिए एम को सिंबल बनाया गया, इसका यूनिट क्या था, मास, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, बट इसको मॉडिफाई किया गया था। एमकेएस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया गया था। तो एमकेएस के अकॉर्डिंग मास किस में लेते थे, के किलो में, मास किस में लेते थे, एमकेएस मास किस में लेते थे हम, किलो में, डिस्टेंस को किस में लेते थे, मीटर में। ठीक है, तो
टाइम को किस में लेते थे, सेकंड में लेते थे एमकेएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मास किस में होगा, किलोग्राम में होगा। उसके बाद क्या, मास लेंथ, ठीक है। लेंथ को क्या लेंगे हम, लेंथ को किस में लेना पड़ेगा हमें, मीटर में। लेंथ के लिए सिंबल एल, इसको किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। उसके बाद है टाइम, ठीक है। टाइम को टी से लिखते हैं, इसको किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। तो ये हमारे 3 हो गए। हमें 7 लिखने हैं अभी, हमें क्या लिखने हैं, 7 लिखने हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट लिखने हैं अकॉर्डिंग एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। मास हो गया। अब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है, ये लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल यूनिट द्वारा इंगित हुआ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको सिंबल कौन सा देते थे, मोल, ठीक है। सिंबल कौन सा देते थे हम, मोल, ठीक है। इसको सिंबल कौन सा देते थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम देते थे एन, सॉरी सिंबल हम एन देते थे, सॉरी, ठीक है। सॉरी सिंबल हम क्या देते थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या देते थे, सिंबल एन देते थे, ठीक है। इसका यूनिट क्या था, मोल। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को टी लिखते थे, इसका ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन। इसी तरह हम लिखते थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। इसको लिखते थे आई यू से, इसको कंडेंसर। मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे कितने हो गए, 3 3 6, एक हमारा रह गया करंट, एम्पियर करंट। करंट फिजिकल क्वांटिटी से यूनिट क्या है, आई, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। ए से लिख देंगे, ठीक है। इसको के से लिख देंगे, केल्विन से, के से लिखेंगे केल्विन, ठीक है। इसको हम लिखेंगे के से। इसको भी लिख देंगे सीडी से, कंडेंसर, सीडी से लिख देंगे, केल्विन लिख देंगे। शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख लेना क्योंकि यूनिट हम शॉर्ट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं, कंडेला लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, कंडेला, ठीक है। ये हमारे थे 7 हमारे क्या थे, फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ये क्या हो गए, यूनिट एसआई के अकॉर्डिंग क्या हो गए, ये यूनिट एसआई यूनिट्स। मास का किलोग्राम है, लेंथ का क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, एसआई यूनिट सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन से लिखते हैं सिंबल से, मोल है इसका यूनिट ऐसे, टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, केल्विन है इसका यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई यू से लिखते हैं, इसका यूनिट क्या है, कंडेला। करंट है, करंट को आई से लिखते हैं, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ये थे हमारे फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उनके क्या थे यूनिट, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग थे, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्हीं अभी आपको हमने क्या किया, यूनिट लिख के बताए, ठीक है। अभी हमने आपको क्या लिख के बताया, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया और उनके यूनिट ऐसे यूनिट लिख के बताया आपको, ठीक है। इन सभी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इनको क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे यूनिट के साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब मेन यूनिट जो यूज होने वाले केमिस्ट्री में, यही यूनिट जो है मेन यूज होने वाले हैं। जो ये यूनिट क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जो विच आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो कौन से यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से थे आपके, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या था, एन, मोल, सिंबल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद एम्पियर,
ठीक है, एम्पियर हो गया, मास, मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर रह गया हमारा, ठीक है। एक हमारा क्या रह गया, टेम्परेचर। ये सारी कौन सी हैं, ये वाली कौन सी है सारी, ये वाली सारी कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ये वाली क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। इसको केजी में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, इसको सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे कैंडेला में, सीडी में, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, इसको एम्पियर में लिखेंगे, इसका यूनिट एसआई यूनिट। ये सारे क्या है, एसआई यूनिट्स। ये सारे क्या है, एसआई यूनिट्स, ठीक है। इसको किस में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। तो ये सारे क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इनके यूनिट है, ठीक है। ये सभी क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। ये यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारा कि मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ मास पे डिपेंड करता, टाइम लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो अब हम करते हैं ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं, ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास एरिया है, ठीक है। एरिया एक है ड्राइव यूनिट, एरिया एक ड्राइव यूनिट है, एरिया का एक डेराइव यूनिट है। क्यों ड्राइव यूनिट है, क्योंकि इसको हम किससे ड्राइव करेंगे, फंडामेंटल यूनिट से। एरिया कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, या ब्रेथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। इसको भी किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। एमटीआई सिस्टम क्या था, एसआई सिस्टम। एमटीआई सिस्टम को क्या बोलते थे हम, एसआई सिस्टम बोलते थे। इसके अकॉर्डिंग लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, ब्रेथ को मीटर में। ये क्या हो गया हमारा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा डेंसिटी हो गया, ठीक है। डेंसिटी हो गया, डेंसिटी क्या था, मास कौन, वॉल्यूम, ठीक है। मास कैसे लिखते थे हम, मास किस में लिखेंगे, किलोग्राम में। वॉल्यूम किस में लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम हम किस में लिखेंगे, एमएल में लिखेंगे या लीटर में लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम किस में लिखेंगे, एमएल या फिर लीटर में। अब यहाँ देखो वॉल्यूम किस में लिखेंगे, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट को किस में लिखते हैं, एमटीएस के अकॉर्डिंग किस में लिखते हैं, मीटर में। किससे लिखते हैं, मीटर से। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, केजी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, केजी मीटर दी क्यूब, केजी एम माइनस, ये हो गया डेंसिटी का, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिट। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, फोर्स देख लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी आती है, एक्सेलरेशन कोई भी देख लेते हैं। चलो वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट किससे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे, एल में। फिर डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करेंगे, लेंथ मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगी, ms माइनस। तो वेलोसिटी ये सभी कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेराइव यूनिट्स, ठीक है। ठीक है। लास्ट हमारा क्या था, थर्ड जो था सीजीएस सिस्टम, ठीक है। लास्ट हमारा क्या था, सीजीएस सिस्टम।
तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते थे हम, मास, लेंथ, टाइम को कैसे देखते थे सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सीजीएस का मतलब, ठीक है, सीजीएस का मतलब सेंटी, ठीक है, इसका मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, जो आपका मास है, मास हम किस में लेते थे, ग्राम पे लेते थे। जो लेंथ थी वो किस में लेते थे हम, सेंटीमीटर में लेते थे। और जो टाइम था वो किस में लेते थे हम, सेकंड में। ठीक है, तो ये था हमारा सीजीएस सिस्टम। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम डिस्कस किए, उसमें फंडामेंटल यूनिट डिस्कस किए और ट्राइब यूनिट को डिस्कस किया। तो बच्चों, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो थैंक यू बच्चों।